इंटरव्यू के भयानक, लोमहर्षक, अद्भुत, अकल्पनीय प्रश्न और उनके उत्तर P1 बैच के इस वीडियो में जो अब निःशुल्क उपलब्ध हैं। P1 बैच एक पेड बैच हुआ करता था, जिसके वीडियो अब निःशुल्क उपलब्ध हैं लाइफ टाइम, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। P2 बैच आनंद डिवाइन चैनल पर उपलब्ध है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को छोड़कर, यानी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। संडे को कोई वीडियो अपलोड नहीं होता है। तो इंटरव्यू के जो भयानक प्रश्न हैं उनके उत्तर मैं बताने जा रहा हूं। ध्यान से पूरा वीडियो देखिए, हाई स्पीड पे मत देखिए, नॉर्मल स्पीड पे देखिए। जो प्रश्न इंटरव्यू में नहीं पूछे जाते और YouTube पर हर जगह आपको मिलेंगे, पहले वो प्रश्न जान लीजिए। ये प्रश्न इंटरव्यू में बिल्कुल नहीं पूछे जाते कि वो कौन सा देश है जिसकी 2 राजधानियां हैं, विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, यदि मैं आपकी बहन के साथ भाग जाऊं तो आपको कैसा लगेगा। उत्तर बताया जाता है कि बहुत अच्छा लगेगा, आपसे ज़्यादा योग्य वर हमें कहाँ मिलेगा। यदि आपको पता चलता है कि आपकी माँ एक वेश्या थी तो आपको कैसा लगेगा। उत्तर बताया जाता है कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि माँ ने जो है वेश्या होते हुए भी मुझे पढ़ा लिखा कर इस योग्य बनाया। ऐसे गंदे, अश्लील, वाहियात पर्सनल क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते, न जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एसएससी नहीं है, आईएएस और पीसीएस के इंटरव्यू की बात हो रही है। ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते कि लड़कियों के आगे गोल गोल क्या होता है, ऐसे कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते। यदि आप सुबह उठें और पता चले कि आप गर्भवती हैं तो आपको क्या लगेगा, ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते। और भी भद्दे और अश्लील प्रश्न हैं जिनको मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता, बोलने में शर्म आएगी मुझे। इन्हीं को बोलने में मुझे शर्म आ रही थी, लेकिन चूंकि यूट्यूब पर इनको लाखों बेवकूफ़ देखते हैं, मिलियंस कहिए, मिलियंस बेवकूफ़ देखते हैं इन्हें, और बनाने वाले तो बहुत चतुर हैं जो इनसे मिलियंस रुपए कमा चुके हैं। तो आप मूर्ख न बनिए, क्योंकि आप मेरे चैनल पर हैं तो मूर्ख तो नहीं हैं आप, ये तय बात है। क्योंकि अगर होते तो आपने मेरे वीडियो देखने छोड़ दिए होते। तो मूर्ख नहीं है, ये बिल्कुल निर्विवाद सत्य है। आप एक योग्य, होनहार छात्र हैं। तो किस प्रकार के भयानक प्रश्न इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो मैं बता रहा हूँ। ये भयानक इस सेंस में नहीं है कि कोई बड़े डरावने हैं, आपको डराया जाता है। ये शब्द तो मैंने YouTube पर है शीर्षक लिखने के लिए प्रयोग किया है। ये भयानक नहीं है, विचारवान प्रश्न है, विचारशील प्रश्न है। एक प्रश्न पूछा गया कि आप केमिस्ट्री से पीजी हैं तो केमिकल वारफेयर के बारे में बताइए। छात्र ने बताया केमिकल वारफेयर के बारे में, रासायनिक युद्ध के बारे में। तो पूछा गया कि एक बहुत प्रसिद्ध शासक, तानाशाह शासक, रासायनिक युद्ध के नाम से जुड़ा रहा है, उसका नाम बताइए। बताया गया सद्दाम हुसैन। फिर उन्होंने कुछ क्वेश्चन इराक पे किए, और ये बात अभी 2 साल पहले की है। ये नहीं कि इराक करंट अफेयर में था तब पूछा हो। चूंकि वो छात्र केमिस्ट्री से एमएससी था, तो केमिस्ट्री से रासायनिक युद्ध, रासायनिक युद्ध से सद्दाम हुसैन, सद्दाम हुसैन से इराक, और इराक के बाद इराक से जुड़े हुए कुछ प्रश्न। और फिर वो ख़त्म हुई बात अरब स्प्रिंग पर। अरब स्प्रिंग, अरब नवजागरण, वहाँ पर बात ख़त्म हुई। बहुत से लोगों को ये प्रश्न भयानक लगेगा, लेकिन ये भयानक नहीं है। तार उलझते चले जाते हैं, सुलझाना आपका काम है। काउंटर क्वेश्चन नहीं होते, आईएएस में, पीसीएस में होते हैं। यानी आप एक प्रश्न का उत्तर देंगे तो उस पर फिर से प्रश्न करना काउंटर क्वेश्चन कहलाता है। ये काउंटर क्वेश्चन पीसीएस में होता है और आईएएस में नहीं होता।
लेकिन एक से जुड़े दूसरे प्रश्नों पर कोई रोक नहीं है, तो जुड़े हुए प्रश्न किए जाते हैं। एक छात्र से पूछा गया कि आपकी योग्यता क्या है। उसने कहा कि सर एमए ज्योग्राफी में। कितने नंबर आए थे आपके? उसने कहा कि सर मैं यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ, इतने प्रतिशत मेरे मार्क्स थे। उससे कहा कि आप एक जहाज़ी यात्रा पर निकलते हैं और यहाँ से आपको प्रशांत महासागर होकर जाना है। कोई डेस्टिनेशन बताया, तो रास्ते में जो डिफरेंट टाइम जोन पड़ेंगे उन टाइम जोन्स के बारे में बताइए। छात्र नहीं बता पाया, घबरा गया। अगर शांति से काम लेता तो डेस्टिनेशन जो भी था उस डेस्टिनेशन तक कल्पना करता मन में, और कौन कौन से टाइम जोन पड़ते हैं उन टाइम जोन को कुछ अंदाजे से बताता। सारे उसको नहीं पता होते, ये स्वाभाविक है, हर देश का टाइम जोन उसको नहीं पता था, लेकिन कम से कम बीच में मोटा मोटा उसे आइडिया होना चाहिए कि ये देश पड़ेंगे और इन देशों का टाइम भारत के देश से कितना आगे या पीछे है, इतना अंदाज़ा रहना चाहिए। पूरब की ओर चलेंगे तब कैसे होगा टाइम, पश्चिम की ओर चलेंगे तो कैसे होगा टाइम, उत्तर दक्षिण की ओर कैसे टाइम में अंतर आता है ना। तो ये सब उसको आइडिया होने चाहिए थे। तो ये भयानक प्रश्न हुआ। एक छात्र से पूछा गया कि इतिहास कैसा विषय है। उसने कहा सर बहुत अच्छा है, लेकिन आपने लिया नहीं इतिहास। ये वो ज़माना था कि इंटरव्यू बोर्ड के सामने सारी जन्म कुंडली रहती थी कि कौन सा ऑप्शनल लिया है, सब कुछ रहता था। आजकल कई स्टेट पीसीएस में कोई जानकारी सामने नहीं रहती है कि हाँ सर मैंने लिया नहीं क्योंकि बहुत लेंथी सब्जेक्ट है। तो उन्होंने इतिहास पर इतना कहने के बाद सीधे जो है एक भयानक प्रश्न इतिहास से कर दिया, और वो प्रश्न इतिहास का ये था कि इतिहास में सब्जेक्टिविटी से आप क्या समझते हैं। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, अपने पेड बैच के छात्रों को बहुत विस्तार से बता चुका हूँ। हिस्ट्री में सब्जेक्टिविटी यहाँ भी बता चुका हूँ, यानी बायस फैक्टर, पूर्वाग्रह। और उन्होंने कहा कि इसका उदाहरण किन्हीं ग्रंथों से दीजिए। इंटरव्यू बोर्ड ने कहा कि कुछ ग्रंथों के नाम लीजिए जिनमें इतिहास में पूर्वाग्रह बताया गया हो। ले सकते थे, अलबरूनी का नाम ले सकते थे। बर्नी ने जो मोहम्मद बिन तुगलक का इतिहास लिखा है वहाँ भी बायस फैक्टर है। मोहम्मद बिन तुगलक से वो नाराज़ था तो बिन तुगलक की कुछ आलोचनाएं भी की हैं, कुछ ऐसी आलोचनाएं की हैं जो देखने से ही लगता है कि संभवतः गलत हैं। इतिहास में बायस फैक्टर का एग्जाम्पल दिया जा सकता है, लेकिन छात्र नर्वस हो गया, घबरा गया और एग्जाम्पल नहीं दे पाया। इंटरव्यू के भयानक प्रश्नों में से कुछ प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर होते हैं जिसमें आपको प्रिज्यूम करवाया जाता है, यदि आप पुतिन होते तो क्या युद्ध रोक देते। बड़ी अजीब बात। जवाब तलाशिए और कमेंट्स में लिखिए, यदि आप पुतिन होते तो क्या युद्ध रोक देते। इतने नरसंहार के समाचार सुनने के बाद और इतना नरसंहार होने के बाद और स्वयं अपना इतना नुकसान करने के बाद 1 महीना बीतने के बाद क्या युद्ध आप रोक देते। यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों। चलिए बताइए, कमेंट्स में उत्तर बताइए। इस तरह के प्रश्न भी किए जाते हैं और ये बड़े चैलेंजिंग होते हैं। यदि मोदी जी की जगह पर आप होते तो क्या आप नोटबंदी करते। याद रखिए, यहाँ सरकारी नीति की आलोचना नहीं करनी है। सरकारी नीति की आलोचना नहीं करनी है। अगर आप कहते कि मैं नहीं करता
इसका मतलब है कि नोटबंदी से आप खुश नहीं हैं। यानी सरकारी नीति के आप आलोचक हैं। ये ध्यान रखिए। क्या आप जीएसटी लगाते? हाँ, यदि ऐसी परिस्थितियां होती जिनमें जीएसटी लगाना अनिवार्य होता तो मैं ज़रूर लगाता। विश्व की मांग है, विश्व व्यापार की मांग है कि जीएसटी लगाया जाए, तो ज़रूर लगाता। काले धन को रोकने के लिए नोटबंदी भी एक उपाय होता है, तो मैं नोटबंदी ज़रूर करता, भले ही पर्सनल तौर पर नहीं पसंद है। क्या कानून और व्यवस्था के नाम पर बुलडोजर चलवाया जाना उचित है? अब बड़ी समस्या, योगी जी तो बुलडोजर चलवाते हैं। याद रखिए, सरकार कोई भी काम करती है तो किसी न किसी कानून के अंतर्गत ही करती है, यूं ही तानाशाही नहीं करती है। देखने में लग सकती है कि तानाशाही है। तो आपका उत्तर होगा कि विधि अनुसार कार्रवाई के अंतर्गत यदि बुलडोजर चलवाना भी आता है, यानी कि अवैध अवैध निर्माण को नेस्त नाबूद करना, अवैध निर्माण को ध्वंस करना, तो जरूर करता। सिंपल सी बात ही है। अब यहां बड़ा चैलेंज ये होता है कि यदि आप मुस्लिम कम्युनिटी से हैं और अगर आपके सामने ये प्रश्न आ जाता है, उत्तर आपको सरकार के पक्ष में ही देना है, भले ही आप सरकार से नाराज हों, क्योंकि जनरली मुस्लिम कम्युनिटी बीजेपी गवर्नमेंट से नाराज रहती है। बेटा, अपना आईएएस पीसीएस का सिलेक्शन मत खोइए और सरकार के पक्ष में ही इंटरव्यू में बोलिए। सरकार के अगेंस्ट मत बोलिए। ये फेसबुक नहीं है ना, ये और कोई सोशल मीडिया नहीं है जहां पर आप सरकार के विरुद्ध बोलें। आपको सरकारी नीतियों का ही पक्ष लेना है, क्योंकि आपको सिलेक्ट होना है, आपका मकसद सिलेक्ट होना है। तो ये भी ध्यान रखें। ये इंटरव्यू के भयानक प्रश्न हैं, भयानक ही नहीं, भयानकतम प्रश्न हैं। बड़े बड़े खतरनाक प्रश्न हैं, इनमें लोग उड़ जाते हैं। और आपने सारे प्रश्न अच्छे हल किए हों, सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हों, लेकिन अगर ऐसे प्रश्नों में आप उलझ गए और गलत उत्तर दे गए तो आपका सब किया धरा बेकार और इंटरव्यू से आपको फेल कर दिया जाता है। FAIL, फेल। इतने कम नंबर दिए जाते हैं कि आप किसी लायक नहीं रहते। ये ध्यान रखिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न जो है बड़े खतरनाक होते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रश्न बड़े खतरनाक होते हैं। दो देशों के बीच के संबंध के प्रश्न बहुत खतरनाक होते हैं। पाकिस्तान के साथ व्यापार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, यदि पाकिस्तान शांतिपूर्वक चले और हमारी सीमाओं का अतिक्रमण बंद करे और हमारे देश में आतंकवाद का प्रसार रोके, तो ज़रूर करना चाहिए। उत्तर ये होना चाहिए। न तो उग्र उत्तर ये होना चाहिए कि बिल्कुल नहीं, कोई व्यापार नहीं, और ना ये कि बिल्कुल करना चाहिए, व्यापार करेंगे तभी तो अमन चैन बढ़ेगा। हालांकि सही उत्तर है, व्यापार करेंगे तो अमन चैन बढ़ेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करेंगे, एक दूसरे के कवियों को बुलाएंगे वगैरह, तो सांस्कृतिक सौहार्द बढ़ेगा और अच्छा होगा। लेकिन ये उत्तर हम देंगे नहीं, क्योंकि सरकार ऐसा नहीं कर रही है। जो सरकार नहीं कर रही है वो उत्तर आप नहीं देंगे। जो कहें आका, जो करें आका, और वही कहेंगे काका। तो आप तो काका हैं, वो काके, वही करना है जो सरकार कर रही है। उत्तर वही देने हैं जो सरकार कर रही है। जो सरकार, देखिए, सरकार में और बीजेपी में अंतर है। बीजेपी तो कुछ ऐसे काम भी करती है जो जिनके लिए सरकार कोई स्टेटमेंट नहीं देती। वो काम आप नहीं कहेंगे, ना करेंगे। बीजेपी के भक्त लोग तो और भी 4 कदम आगे निकल जाते हैं। विश्व हिंदू परिषद के लोग या आरएसएस के लोग तो और भी आगे निकल जाते हैं। तो उनके कार्यों का समर्थन आप नहीं करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि वो सत्ताधारी दल के ही अंग हैं। प्रखर आलोचना किसी बात की नहीं करनी है, ये ध्यान रखिए।
थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। कोई पेड क्लास ज्वाइन करिए, तभी कुछ विशेष भला होगा। फ्री चैनल से तो बस इतना ही है।